नमस्कार, गुड इवनिंग। भारत बंद की पूर्व संध्या। कल 8 तारीख मंगलवार को एक अनूठा भारत बंद होगा। आमतौर पे जब भारत बंद होते थे तो 2 महीने का नोटिस होता था, 6 महीने की तैयारी होती थी। ये सिर्फ 4 दिन के नोटिस पे भारत बंद किया जा रहा है किसानों की तरफ से। सरकार बौखलाई हुई है, घबराई हुई है और ऐसे में सरकार के मंत्री आके बयान दे रहे हैं। आज रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर जी देश के कानून मंत्री हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा मेरा नाम लेके उन्होंने हमला किया। ये दिखाने की कोशिश की कि ये देखो, ये लोग कितने दो मुही बातें करते हैं, कितने कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, हिपोक्रेटिक हैं। मैं आपको उसका हिस्सा सुनाऊंगा, उन्होंने क्या कहा और क्या बात कही उसके बारे में बताऊंगा। जिससे लगता है कि सरकार क्या इतनी बौखला गई है, देश का कानून मंत्री इतनी एलिमेंट्री बात नहीं समझ पा रहा है। कुछ हिल गया इस सरकार का। कल से जो हो रहा है, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की बंद की। हमने बताया कि जो नेसेसरी चीजें हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, उसको नहीं छुआ जाएगा। लेकिन मीडिया में चला कि साहब योगेंद्र यादव ने कहा है कि एसेंशियल सर्विसेज को रोका जाएगा। फिर उसके बाद साहब इनके पिल पड़े, इनके सब जो होते हैं ना, ट्रोल आर्मी, कि एसेंशियल सर्विसेज को रोका जाएगा। ये लोग कौन होते हैं, क्या करते हैं? मैंने पूछा, भाई हमने इतना कहा, हमने तो स्पष्ट रूप से कहा एम्बुलेंस को अलाउ किया जाएगा, कोई इमरजेंसी सर्विसेज हैं अलाउ किया जाएगा, और विशेष रूप से ये भी कहा कि ये शादियों का सीजन है, सावे हैं हमारे इधर बहुत बड़े, तो कोई शादी के सीजन में किसी को, शादी वाले को तंग नहीं करना। इतना सब कहा और आज स्पष्ट किया हर तरह चीज को। लेकिन क्या, मुझसे पूछा गया कि दूध फल का क्या होगा। मैंने कहा ना भाई, किसान कल अपना दूध फल मंडी में ना जाके बेचे, ऐसे हमारा अनुरोध है। इसके ऊपर सारा ट्वीट इनका ट्रोल आर्मी चल पड़ा। मैंने कहा अच्छा, किसान को जिसे ये डर है कि मेरे आने वाली पीढ़ियों पे हमला कर रही है सरकार, उस पे विरोध करने के लिए वो एक दिन अपना दूध और सब्जी और फल बाजार में ना बेचे, इसका उसको अधिकार नहीं है। कईयों को तो समझ आ गई, कुछ और पड़े रहे पीछे कि साहब दूध आप कैसे बंद कर सकते हैं, सब्जी फल कैसे बंद कर सकते हैं, ये तो एसेंशियल है। मैंने कहा अच्छा, किसान एसेंशियल है क्या देश के लिए? पता नहीं था मुझे तो। ऐसा लग रहा है क्या आपको किसान एसेंशियल है देश के लिए? यही बात करने के लिए 1 लाख किसान यहां इस वक्त दिल्ली के सामने खड़ा है, अभूतपूर्व स्थिति में, सिर्फ ये कहने के लिए मैं एसेंशियल हूं। हवा और पानी के बाद तीसरी चीज जिसके बिना हम जी नहीं सकते वो भोजन है। हवा पानी फ्री मिलता है ऊपर वाले की दया से आमतौर पे, लेकिन भोजन इस अन्नदाता की दया से मिलता है। उस पर बात नहीं करेंगे, एसेंशियल है। तो भारत बंद की बात हो रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में। अब तो कंपटीशन लग गया, 28 पार्टियों का नाम आ गया, कईयों का छूट गया। फोन कर करके बता रहे हैं आपके उसमें हमारी पार्टी का नाम नहीं आया, इसको भी लगा लीजिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को छोड़ के और बीजेपी की कुछ खास अंदरूनी पार्टियों को छोड़ के सब अब लाइन लगा के खड़ी हैं कि साहब हम इसके समर्थन में हैं। और आंदोलन की तरफ से हमने स्पष्ट गाइडलाइंस इशू की हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बताई गई। भारत बंद है, सुबह से शाम तक दिन भर का है, किसी गलतफहमी में न रहें। और इसमें किसी भी तरह की जो संस्थाएं हैं, दुकान हैं, उद्योग हैं, सबसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस देश के किसान की स्थिति को देखते हुए आप कृपया बंद करके रखिए। हाँ, सड़क को बंद करने का काम केवल 3 बजे तक का है, ऐसा घोषणा की गई थी। छूट किस किस को है? हर तरह की इमरजेंसी सर्विसेज को छूट है, शादियों को छूट है जो मैंने बताया। और एक अनुरोध है, ये स्वैच्छिक है। सब साथियों से, मैं जानता हूं किसान साथी कई बार उत्साह में आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हम बताएंगे, हम करवाएंगे। सबसे अनुरोध है, कृपया किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी। अगर कोई दुकान वाला कहता है कि नहीं मैं तो खोलूंगा, मैं क्यों किसानों की बात मानूं, कोई बात नहीं, परसों उससे बात करेंगे, उससे हाथ जोड़ के मनाएंगे। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती का प्रयोग नहीं, किसी किस्म की हिंसा का प्रयोग नहीं, क्योंकि इस आंदोलन ने
एक शानदार नमूना दिखाया है। पुलिस ने जो कुछ भी किया, आंदोलनकारियों की तरफ से पुलिस के खिलाफ एक जगह पे हाथ नहीं उठाया। तो ऐसे में हमें उसी स्तर पे बने रहना है। जो भी हो, हमारी तरफ से किसी तरह की गलत हरकत ना हो, ये हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथियों ने भी अनुरोध किया। हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, किसी किस्म की हिंसा नहीं, किसी किस्म का दबाव नहीं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि परसों 9 तारीख को जो बात होगी किसानों से, उससे पहले सरकार के कान में जो मोम है, जो सुनने में दिक्कत आ रही है, वो शायद खुल जाए। सरकार जितना बंद करती है, तमाम चीजें बंद कर रही है, तो किसान कहता है एक बार बंद मैं भी करके दिखा दूं। देखिए, बंद से पहले ही कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि किसान एसेंशियल है। खैर, बात मुझे करनी थी रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो आज लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां उन्होंने कई लोगों का नाम लिया, उनके बारे में कमेंट किए। मेरा जिक्र विशेष रूप से हुआ। आजकल बीजेपी मुझ पर बहुत मेहरबान है। अब सुनिए उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। माननीय यादव के बारे में, हाँ, वो भी खड़े हैं। उनकी पार्टी का क्या वजूद है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देखिए 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए। मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट, साइटेड एज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो उस समय अगर कहा गया कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, उनको सुधार करना है, करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते हैं। तो जिस समय हम कर रहे हैं व्यापक चर्चा करके, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आपके सामने आना चाहिए। सुना आपने वो एक ट्वीट, स्वराज अभियान का ट्वीट। मंत्री जी स्वराज अभियान के ट्वीट इतना पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। उम्मीद है बाकी चीजें भी पढ़ते होंगे। बहुत कुछ लिखते रहते हैं देश की नीतियों के बारे में, कानून के बारे में। वो ट्वीट क्या है? उस ट्वीट के अंदर एक पोस्टर है। वो पोस्टर वही बात कहता है जो उन्होंने कहा है। संदर्भ क्या है? एनडीए सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे थे और हम कह रहे थे कि एनडीए सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा और वास्तव में क्या किया। मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि हम आएंगे, एपीएमसी के सिस्टम में सुधार करेंगे। और 3 साल के बाद मोदी सरकार कह रही थी बताइए हम कैसे कर सकते हैं, राज्य सरकारें करेंगी। और हम पूछ रहे थे कि भाई अगर ऐसा था तो आपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा? आप अपने लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में लिखते हो कि हम एपीएमसी में सुधार करेंगे, और जब पूछा जाता है कि आपने क्या किया तो आप कहते हो तो राज्यों का विषय हम कैसे करेंगे। ये पूछते हुए हमने सवाल पूछा था। ये देखिए पोस्टर आपको हम दिखा देंगे, ये पोस्टर जो हमने डाला था। अब सवाल है कि उसमें और आज हम जो कह रहे हैं, ये देखिए, ये कहता है मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट, जो कि उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो में वादा किया था। प्रॉमिस वाज रिफॉर्म द एपीएमसी एक्ट, नाउ बीजेपी गवर्नमेंट डिक्लाइंस द प्रॉमिस, साइट्स इज एट स्टेट सब्जेक्ट। एग्जैक्टली पहली बात हम कह रहे थे कि बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कहा उससे पलट गई है। मंत्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, चलिए छोड़ दीजिए। दूसरा वो कहते हैं कि देखिए स्वराज अभियान ने मान लिया था कि एपीएमसी में सुधार की जरूरत थी, अब देखिए हम सुधार कर रहे हैं, अभी हमारा विरोध कर रहे हैं। मंत्री जी ऐसे क्यों बच्चों वाली बातें करते हैं? ये तो बहुत कक्षा 6-7 के बच्चे इस तरह की बातें किया करते हैं। तुमने कहा था, तुमने खुद स्वीकार किया था कि तुम्हें खांसी थी, अब मैं तुम्हें कुनीन दे रहा हूं, तुम क्यों विरोध कर रहे हो? भाई इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि कुनीन खांसी की दवा नहीं है। मंत्री जी इतनी बात आपको समझानी पड़ेगी। कृषि मंडी में सुधार की जरूरत है, ये बात हमने पहले दिन से कही है। हमने अभियान चलाया है कि मंडी में सुधार होना चाहिए। घूम घूम के मंडी में पिछले 3 सालों में न जाने कितनी मंडियों में मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूं, वहां से बैठ के रिपोर्ट दी है किसान को क्या दिक्कत आती है, उसे क्या सुधार करना चाहिए। एक नहीं सरकार को लिख लिख के रिपोर्ट दी है कि मंडी में किसान को दाम कैसे मिले, इसके लिए क्या क्या सुधार करना चाहिए। तो एपीएमसी में सुधार होना चाहिए, तो विवाद का विषय ही नहीं है। आदरणीय रविशंकर जी, जो बात हम कह रहे हैं, ये जो सुधार आप लेके आए हैं, ये सुधार नहीं है, ये रिफॉर्म नहीं है, डिफॉर्म है। इससे मंडी सुधरेगी नहीं, मंडी व्यवस्था 2-3 साल में बैठ जाएगी।
तो आपका और मेरा विरोध ये नहीं है मंत्री जी, पता नहीं कि आप किसको जवाब दे रहे हैं, शायद कांग्रेस को जवाब दे रहे थे, उस रॉ में चल गए थे। बीजेपी वाले बड़ा चाहते हैं कि आप कांग्रेस जैसे दिखाई दें, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस जैसे आप दिख जाते हैं तब उनका काम आसान हो जाता है। और जो लोग कांग्रेस के खांचे में नहीं आते, जो कांग्रेस सरकार को भी दोष देते थे, कांग्रेस सरकार से भी लड़ते थे, उनकी लाठी भी खाते थे और आज इनकी लाठी भी खा रहे हैं, वो बीजेपी को समझ नहीं आता कैसे करें उनसे डील। तो एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, हमने ये पहले दिन से कहा है कि एपीएमसी में सुधार होना चाहिए, तब भी कहा था, आज भी कहा है। सुधार केंद्र सरकार करे, ये बीजेपी ने कहा था, इसलिए हमने कहा आप कर दीजिए। जो सुधार किए ये वो सुधार नहीं है जो हमें चाहिए थे। हमने बार बार कहा देश में एपीएमसी की संख्या बढ़ाइए, एपीएमसी में किसान को एमएसपी मिल सके ये सुनिश्चित कीजिए, एपीएमसी में किसान ठगा ना जा सके इसके बेहतर नियम बनाइए। वो सब करने की बजाय इन्होंने एपीएमसी का बाईपास कर दिया, एक प्राइवेट मंडी बना दी। इससे तो जो रही सही व्यवस्था है वो टूट जाएगी। मैं जो फिर बार बार कहता हूं कि भैया ये एक छोटा सा छप्पर है, ये छप्पर लीक भी करता है, टूटा भी हुआ है कई जगह पे, इसको आप ठीक कर दीजिए। छप्पर को ही उठा देंगे तो कैसे काम चलेगा। वैसे मंत्री जी की एक और चालाकी सुनी आपने, जाते जाते एक और बात कह गए, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद हमने जो कानून बनाया। हुजूर कौन सी कंसल्टेशन? बार बार मैं पूछ के थक गया हूं, कृपया मुझे उन किसान संगठनों के नाम बता दीजिए जिनसे आपने राय की, ऑर्डिनेंस लाने से पहले, ऑर्डिनेंस लाने के बाद। कृपया मुझे उस किसान संगठन का नाम बता दीजिए जिसने इस तरह के कानून की मांग की, और कृपया मुझे उन किसान संगठनों के नाम बता दीजिए जो आज भी इसका समर्थन करते हैं। बस एक संगठन जरूर अब समर्थन में आ गया है, भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का है, उसने पिछले 2 दिन से अपना राग बदल लिया, कहता है नहीं 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 ये तो होना चाहिए। नागपुर से फोन आ गया होगा बेचारों को, ठीक है। इनका जवाब कौन देगा? कौन सी कंसल्टेशन मंत्री जी? इस तरह से सरेआम खड़े होकर देश के सामने झूठ बोलते हैं। मैं जानता हूं घबरा गए हैं, ऊपर से फोन आ रहा होगा, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, सब लोग घबराए हुए हैं, ना उगलते बने ना निगलते बने इस स्थिति में है। मगर ऐसे में झूठ का सहारा न लीजिए। कल से कई अभियान चल रहे हैं, बीजेपी के ट्रोल आर्मी ने ये एक और चलाया कि अरे हमें तो पता ही नहीं था योगेंद्र यादव किसान है। मैं आमतौर पे जवाब नहीं देता, उसमें मैंने कह दिया क्या भैया गांव नंबर खसरा खतौनी भेज दूं क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं तो अरे ये बीजेपी के कोई हैं। बौखला गए, कहते सारा टाइम तो टीवी पे रहते हो, कैसे तुम खेती करते हो? मैंने कहा साहब अपने हाथ से हल चलाता हूं, ऐसा वादा तो मैंने दावा कभी नहीं किया, और ना ही ये आपके जितने भी किसान संगठन और जितने नेता आपकी पार्टी के मंत्री अपने आप को किसान कहते हैं वो किस टाइम खेती करते हैं मुझे बता देना। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको लगता है कि कोई किसान टीवी पे ना बोले, कोई किसान अगर पढ़ी लिखी बातें करता है, समझदारी की बातें करता है तो जरूर किसान नहीं होगा, क्योंकि किसान को तो बेवकूफ होना चाहिए आपके हिसाब से। ये जवाब नहीं रहे, वो जमाने नहीं रहे सर। जमाना बदल गया है, किसान को अब बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। किसान भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ लेता है, थोड़ी बात कर लेता है। उस नए किसान के नए आंदोलन का स्वरूप आ जा रहा है और बीजेपी को समझ नहीं आ रहा जवाब कैसे दिया जाए। बीजेपी को चाहिए कुश्ती लड़ने के लिए कांग्रेस, और टीवी चैनलों को भी बहुत पसंद आता है कि बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। मैंने कहा भैया ये बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये किसान बनाम सत्ता का सवाल है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी ये सवाल था, आज बीजेपी सत्ता में है तब भी ये सवाल है। एक ऐतिहासिक लड़ाई में किसान इस वक्त खड़ा है और किसान जानता है ये लड़ाई इन 3 कानूनों के बारे में है, लेकिन अब 3 कानूनों से बढ़ गई है। ये लड़ाई अब उस प्रक्रिया के बारे में है जिसमें बिना किसान से पूछे उसकी जिंदगी मौत और आने वाली पीढ़ियों के फैसले कर दिए जाते हैं। ये लड़ाई अब किसान के आत्मसम्मान की है, हर किसान जानता है। और मेरे को वहां पे सड़क पे लोग बता रहे थे, आज दोनों जगह मैं गया, सिंगू बॉर्डर भी गया, टिकरी बॉर्डर भी गया, साधारण किसान कह रहे थे भाई साहब अगर इस बार किसान हार गया ना, अगले 20-25 साल तक कोई किसान अपनी आवाज नहीं उठा सकेगा, किसी किसान आंदोलन में कोई किसान कभी नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में मेरे दोस्त आप चुप मत रहना। जो तटस्थ रहेगा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। दिनकर की ये पंक्तियां हैं, आप याद रखिएगा। कल भारत बंद है,
आप किसान हैं, किसान के परिवार से हैं या किसान के हितैषी हैं, आप उस बंद के साथ खड़े होइए अपने तरीके से। जो गलती हुई हो, जो तकलीफ हुई हो, उसके लिए क्षमा मांग लेता हूं।